नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एसएससी जीडी का अल्फ़ाबेट का पार्ट 6 और पार्ट 5 मैंने आप सबको कंप्लीट करा दिया था और आज पार्ट 6 लेकर आया हूं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा था कि जो है पार्ट 5 में मैं मिडिल टर्म पढ़ा रहा था और मिडिल टर्म की अगर बात करें तो मिडिल टर्म में मैंने जो है 2 टाइप बताए थे, कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कौन सा अक्षर होगा। ध्यान से समझिएगा आप सब। अब कौन सा अक्षर की अगर हम सब बात करें तो उसी को लेकर आगे जो है बढ़ना है। तो कौन सा अक्षर की अगर हम सब बात करें तो दोस्तों, कौन सा अक्षर में मैंने जो है एक टाइप बता दिया था, कंडीशन कॉमन वाले प्रश्न बचे थे। तो कंडीशन समान वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है और उसी को आगे लेकर क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है और ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, कंडीशन बी सेम, कंडीशन उसी के आगे शुरू किया हूँ, कंडीशन बी सेम। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन बी सेम, जहाँ से मैंने समाप्त किया था वहीं से शुरू कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, इससे पहले वाला वीडियो इससे रिलेटेड होगा, मैं आपको पहले से बता दूँ। और कंडीशन सेम तब होती है जब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो, कंडीशन बी सेम। और ये किसका होगा, कौन सा अक्षर होगा। एक टाइप में पढ़ा रहा था, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा उसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा उस टाइप की हम लोग जो है बात कर रहे थे। ठीक है, कंडीशन बी सेम, कौन सा अक्षर होगा उसकी बात हम लोग जो है कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा अक्षर होगा। इतनी बात हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न यहाँ पर होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ये प्रश्न है। देखो, आप लोगों को याद होगा एक बात मैंने आप सबको बताई थी बढ़िया विधिवत तरीके से। जैसा कि आप लोगों को याद है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे प्रश्न कह रहा है कि बाएं से 8वां और बाएं से 20वां। ठीक है, ये प्रश्न है, बाएं से 8वां और बाएं से 20वां। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि जब प्रश्न लेफ्ट और राइट में आता था तो लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से भाग देते थे। बोलो, याद है कि नहीं? लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से क्या करते थे, भाग देते थे। जब ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट है तो हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो 8 और प्लस 20 को जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे तो 20 और 8 कितना होगा, 28। 28 बटे 2 बचेगा कितना, 14। तो लेफ्ट 14 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, एन की। लेफ्ट 14 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, एन की। बस इतना सा काम करना है, लेफ्ट 14 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एन की होगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको जो है समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो एक प्रश्न में आपको और लिखता हूँ, प्रश्न होगा आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवें अक्षर और दाएं से छठवें अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो देखो प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवां, तो राइट 6, दाएं से छठवें अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में। जब यहाँ पर राइट और राइट है तो राइट प्लस राइट बाई 2 करेंगे, जैसे वहाँ पर लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 करते थे। तो 6 और प्लस 22/2 होगा, तो 22 और 6 कितना होगा? 28, 28/2 होगा, तो बचेगा 14। लेकिन देखो जब लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 करते थे तो वैल्यू हमारी लेफ्ट से बचती थी। जब राइट प्लस राइट बाई 2 करोगे तो वैल्यू हमारी राइट से बचेगी। समझ में आया ना? जब राइट प्लस राइट बाई 2 करोगे तो वैल्यू हमारी राइट से बचेगी। तो ये है राइट 14, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करवा लो। तो 27 में 14 कम करो, 7 में 4 गया 3 और 2 में 1 गया 1, लेफ्ट 13। और लेफ्ट 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 27 माइनस 14 लेफ्ट 13 इक्वल टू क्या आएगा? एम आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके छूट रहे थे, मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं कराऊंगा। और अगर मैंने कहा है कि अगर मैंने कुछ बोला है तो मैं उसको करूंगा ज़रूर, बस थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को एक्साइटमेंट में काम नहीं करना। कभी कभी देखो हम भी इंसान हैं कि कभी कभी हो सकता है कि जल्दबाजी में ध्यान न दें, कोई क्वेश्चन या कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो कभी कभी होता है। ठीक, ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमसे गलती हो जाती है तो लड़के देखते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये संख्या गलत लिख दी, ये गुणा गलत हो गया है। तो ये इंसानी नेचर है ना, मनुष्य का नेचर है कि गलतियाँ करता है। तो उसमें निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि चलो ठीक है सर ने गलत बता दिया, एक क्वेश्चन हवाई बना दें। तो वो बेटा देखो नेचुरल है। ऑफलाइन में भी हम लोगों से गलती होती है, लेकिन बच्चा सामने रहता है तो बता देता है, तुरंत सुधार होता है। और एक बार हमने कर दिया, अगर हमारा दिमाग नहीं गया तो फिर हो गया, क्वेश्चन तो आपके सामने पहुंच ही जाएगा। तो उसको अगर लगे कि नहीं कहीं यहाँ सर ने एक बाई चांस से अगर हो गया है ऊपर नीचे, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। अगर समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ गलती है तो अपना संशोधित कर लीजिएगा। वैसे 99.99% में बता दूँ कि आपको जो है इस प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है चीज़ें एक बता रहा था। ठीक है, चलिए ये हुआ। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला टाइप जो दोस्तों आपका आएगा, तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने, और ये जो टाइप है, तो देखो दोस्तों इसके बाद मैंने आपको जो है मिडिल टर्म पढ़ा दिया था, और मिडिल टर्म के बाद मैंने आपको एक टाइप डलाया था, और उस टाइप का नाम है वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप जो प्रश्न करोगे वो करोगे वेरिएबल के। मैंने एक टाइप डलाया था, अब मैं क्वेश्चन आपको देखो लेकर आया हूँ। ऐसा क्यों मैंने किया? क्योंकि देखो इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, और अगर मैं इतना लिखने लग गया तो आप लोगों का टाइम बहुत बर्बाद होगा, और मेरा साथ में जाएगा ही जाएगा। तो वेरिएबल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। अब इन्हीं प्रश्नों को हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। वेरिएबल का टाइप है, ठीक है, वेरिएबल का टाइप है। आइए कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखो इसको वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल को अनिश्चित क्यों बोलते हैं ये भी जान लो आप सभी लोग। इसको अनिश्चित बेटा इसलिए बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, इसका रीज़न ये है अनिश्चित बोलने का कि इसमें कुछ निश्चित नहीं होता
कि कितने अक्षरों को सीधा करने के लिए बोल दे और कितने अक्षरों को उल्टा करने के लिए बोल दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है, अनिश्चित बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको जो है वेरिएबल के प्रश्नों को करना है। तो आइए, हमने टाइप आपको बता दिया है कि वेरिएबल के प्रश्न आपके सामने है। अगर नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में, तो पहले आपको ये सोचना होगा कि प्रथम 4 अक्षर होते कहाँ से, ए बी सी और डी। प्रथम 4 ए से ही वर्णमाला शुरू होती है, तो प्रथम 4 हो जाएंगे ए बी सी डी ए। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। तो प्रथम 4 जो आपके होंगे ए बी सी, तो 4 को उल्टा लिख लो, तो ए बी सी और डी, ठीक है। प्रथम 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना था, तो ए बी सी डी को हमने लिख लिया। आपको दिख नहीं रहा होगा, ए बी सी और डी, उम्मीद करता हूँ कि अब दिख रहा होगा, ठीक है। ए बी सी डी 4 को उल्टा लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद विपरीत क्रम में लिखे, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। आगे के 5 अक्षर, तो भाई ए बी सी डी उल्टा हो गए, और आगे के 5 अक्षर डी के आगे के होंगे। आगे के जो 5 अक्षर होंगे वो डी के आगे के होंगे। अब जब डी के आगे के होंगे तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4, 4 में 5 जोड़ दो, 5 4 9, मतलब 9 तक के अक्षरों को फिर से उल्टा लिखना है ना। तो डी के बाद क्या आएगा, ई एफ, है ना। तो 9 तक के अक्षरों को, पुनः 5 अक्षरों को, तो यहाँ पर डी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई। 1 2 3 4 5 5 अक्षरों को पुनः हमने क्या कर लिया, उल्टा लिख लिया, ठीक है। पुनः 5 अक्षरों को भी उल्टे क्रम में। फिर कह रहा पुनः 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में। अब पुनः 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखो, तो भाई आई के आगे के 6 अक्षर 9 6 15, मतलब ओ तक के अक्षरों को विपरीत लिखना। आई के बाद क्या आएगा, जे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो आएगा जे के एल एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो जे के एल एम एन ओ, तो 2 2 4 और 2 जो विपरीत क्रम में हो गए। फिर क्या बोला है, पुनः 7 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखना है। तो आगे के 7 अक्षर जो आएंगे ओ के आगे के, 15 और 7 22, 22 तक के अक्षरों। तो ओ के बाद क्या आएगा, पी, पी आएगा, पी पी क्यू आर एस टी यू और वी। 7 अक्षर हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7 को उल्टा लिख लिया। फिर कह रहा है लिखा जाए, फिर तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो वी के आगे के शेष अक्षर क्या होंगे, तो यहाँ से वी के आगे क्या आएगा, डब्लू ना। वी के आगे डब्लू, एक्स, वाई और जेड। तो शेष जो बच रहे थे उनको भी उल्टा लिखना था। अब हमसे क्या करा है, तो दाएं से 8वें, ध्यान से देखना, प्रश्न बोला तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो राइट और लेफ्ट जुड़ता है, तो 8 और 7 15, तो राइट 15, मतलब राइट से 15वां अक्षर पूछ रहा है। राइट किधर से होता है, इस साइड से। राइट होता है इस साइड से, काउंट कर लो 15वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्या मिला, एम। एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। बस ये करना है। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम 4 को उल्टा किया, फिर पुनः 5 को भी उल्टा किया, पुनः 6 को, फिर पुनः 7 को, फिर पुनः शेष को भी उल्टा हमने कर दिया। और इसके बाद जो पूछा हमने उसको काउंट करके बता दिया। देखो, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों, मैं पहले से बता दूं। इसका शॉर्टकट की आशा करना छोड़ दो कि आपको लगे सर शॉर्टकट भी बताएंगे। इसका शॉर्टकट नहीं बनता। पूछो क्यों नहीं बनता, क्योंकि भाई इसमें कितना उल्टा करने के लिए बोल दे, कितना सीधा करने के लिए बोल दे, तो इसलिए शॉर्टकट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई। इसको बेस से ही करना पड़ता है। वेरिएबल के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ता है। ये बात दिमाग में आप सभी लोग फिट कर लो, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो इसका उत्तर एम आ गया था, हमने कर लिया था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए और बताइए किसका जवाब क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जड़ हटा लिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो बेटा, गलती नहीं करनी है, ठीक है। आराम से चलना है, लेकिन प्रश्नों को बढ़िया से एक एक करके बढ़ना है। अगर सावधानी से देखो, समय की कोई टेंशन नहीं, अभी आपके पास समय है,
बढ़िया से एक बार रीजनिंग पढ़ लो कि 25 में 23-24 कहीं ना जाएं, और अगर इतना प्रैक्टिस करके पहुंच गए तो वादा करता हूं कि सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे। अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो हिंदी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। उधर फिर मैथ में थोड़ा बहुत समस्या होगी, जीएस में, तो 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, 2 सब्जेक्ट थोड़ा सा भी लो हो जाओगे ना तो मैनेज होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्रश्न है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर जड़ हटा लिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 अक्षरों के समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अब देखो 5-5 अक्षरों को उल्टा लिखना है, तो यहीं से शुरू करें। ऊपर लिखूंगा तो भाई जगह नहीं, इसलिए यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ स्पेस दे लेंगे, ठीक है। पहले के 5 अक्षर, पहले 5 अक्षर होते हैं ए से लेकर ई तक, उल्टा कर दो भैया। तो ए बी सी डी और ई, 5 अक्षरों को क्या करना था, उल्टा। दिख रहा है? और यहाँ से ले लें ए बी सी डी और ई, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ई 5 अक्षरों को उल्टा लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा आगे के 5 अक्षर, मतलब 5-5 अक्षरों को उल्टा करना है, लेकिन जड़ को क्या करना है, हटा देना है। उसने कहा कि अक्षर जड़ को हटा लिया जाए तो जड़ को हटा देना है। तो 5-5 25, 5-5 जाएगा 25 अक्षरों तक, 5 हो गए। ई के आगे के 5 अक्षर, ई के बाद क्या आता है, एफ, ई के बाद आता है एफ जी एच आई जे, 5 को उल्टा कर दिया। जे के बाद आता है के अक्षरों को 5 को उल्टा कर दो, के एल एम एन ओ, ये 5 उल्टा हो गए। ओ के बाद क्या आता है, पी, तो आएगा पी क्यू आर एस टी, ये 5 उल्टा हो गए। टी के आगे के टी के बाद आता है यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। जड़ को लेना नहीं है, आपको पता है क्योंकि उसने कहा कि जड़ को हटा लिया जाए, हटा लिया है हमने, क्लियर। आगे तो कह रहा है अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी क्रम यही जारी रहा जाए। तो बाईं ओर से 17वें, बाईं ओर से प्रश्न बोल रहा है बाईं ओर से 17वें, बताओ सबसे चला गया, पूरी मेहनत गुड़गोबर हो गई। बोर्ड में प्रॉब्लम, टेक्निकल में यही प्रॉब्लम है ना, टेक्निकल चीज़ों में। चलो आ जाओ, एच जी एफ जी एच आई जे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे। इसके बाद आगे के 5 अक्षर के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी। चलिए, तो कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां, के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो 17 में 7 घटाओगे तो बचेगा लेफ्ट 10, कितना बचेगा, लेफ्ट 10। और लेफ्ट इधर से होता है तो 1 2, भाई लेफ्ट किधर से होगा, इस साइड से होगा ना, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुँचे, एफ में। और एफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। देखो यहाँ से काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पहुँचे, एफ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब एफ हो जाएगा। ओके, तो ये इसका हो गया सही आंसर। दूसरे का दूसरा वाला, दूसरे का दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसी प्रकार से जितना प्रश्न बोलेगा कि इतने अक्षरों को उल्टा लिखना है या इतने अक्षरों को सीधा लिखना है, बस वही करते जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 26 अक्षरों के बारे में ज्ञान आपको बढ़िया से होना चाहिए। उल्टा लिखना, सीधे लिखने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो कर तो लोगे, मैं नहीं कहता नहीं कर पाओगे, लेकिन समय ज़्यादा लगा दोगे। समझ में आई ना बात। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, मतलब 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
बोलो भैया 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? लैंग्वेज को अगर पकड़ पाएंगे, लैंग्वेज को अगर समझ पाएंगे तो प्रश्न भी आसानी से हो पाएगा। मेन होता है लैंग्वेज को कैच करना, लैंग्वेज को समझना। अगर उसको समझ गए तो काम हो जाएगा। करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को क्या करना है? हटा दिया जाए। तो सम संख्या पर जितने भी अक्षर आते हैं सभी को हटाना है, लेकिन जो 4 के मल्टीपल में आएंगे उन अक्षरों को लेना है। चलो आ जाओ करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हटाने का प्रयास करते हैं। तो पहले ए बी को हटाना पड़ेगा, सम संख्या पर आता है। सी और डी को लेना पड़ेगा क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, 4 का गुणक है ना। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ को हटा दीजिए, एफ के बाद जी एच को ले लीजिए, आई जे को हटा दो, के और एल को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, एल को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। एल क्योंकि 4 का गुणक है। एल के बाद क्या आएगा? एम, एम के बाद एन को हटा दो, ओ पी को लेना पड़ेगा, क्यू आर को हटा दो, एस टी को लेना पड़ेगा, टी के बाद यू, यू के बाद बी को हटा दो, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड को हटा दो। तो सम संख्या पर आने वाले अक्षरों को क्या करना था? हटाना था। तो सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। देखो ए बी सी डी ई और एफ जी एच एच आई जे के और एल 12, 4 3 12, ठीक है ना। एम एन को हटा दिया, ओ पी, पी को लिया क्योंकि 4 का गुणक है, क्यू एस, क्यू आर, आर को हटा दिया, एस टी, टी 4 का गुणक है, यू वी को हटा दिया, डब्ल्यू एक्स 4 का गुणक है। ठीक है, हटा दिया जाता है। तो नई वर्णमाला में श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर? 13वें। देखो इसने ये नहीं बोला कि लेफ्ट से 13वां कि राइट से 13वां। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपकी रैंक 13वीं आई है, अगर मैं कह दूं कि आपकी कक्षा में रैंक 13वीं आई तो आप क्या समझोगे? प्रारंभ से कि अंत से? प्रारंभ से समझो ना। तो जब नहीं कुछ चीज़ मेंशन करता तो प्रारंभ से ही माना जाता है, ठीक है ना। और अगर मेंशन करेगा, अंत से पूछेगा तो मेंशन करेगा कि आपकी रैंक अंत से 13वीं है ना, तो मेंशन करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो श्रृंखला में 13वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या मिला? क्यू। और क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो तीसरे का तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरे का तीसरा वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो तीसरे का तीसरा बिल्कुल सही जवाब सही हो जाएगा। तीसरे का तीसरा, ठीक है, तीसरे का तीसरा, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। बोलो बेटा। करा कि शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। तो प्रश्नों का प्रारूप चेंज हो रहा है, प्रश्नों का प्रारूप चेंज हो रहा है। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आप सभी को एक प्रश्न कराना चाहूँगा। पहले उस प्रश्न को करो, फिर हम इस प्रारूप में चलेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न है आप सबके लिए, उसको थोड़ा सा समझिए और करने का प्रयास करिए। प्रश्न आपका, क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पाँच अक्षरों को
उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे? ये प्रश्न है। अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे? अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे, आपको बताना है। अब देखते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों को उल्टा करना है तो 5 अक्षरों को उल्टा करिए। तो ए बी सी डी ए, ठीक है। इसके बाद एफ जी एच आई जे, ठीक है। इसके बाद के एल एम एन ओ, डॉट हमें आ सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षर ओ के दो पड़ोसी पूछा है ना, तो आगे आपको आवश्यकता ही नहीं। तो कह रहा अक्षर ओ के दो पड़ोसी, और पड़ोसी का मतलब होता है जो हमारे लेफ्ट में और राइट पे बैठे, वही हमारे पड़ोसी होते हैं। ये नहीं कि आप राइट के दो बता दो या लेफ्ट के दो बता दो, ऐसा नहीं। पड़ोसी का मतलब होता है जो हमारे लेफ्ट और राइट में बैठेंगे। तो ओ के दो पड़ोसी होंगे एफ और एन। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा एफ एन, ठीक है ना। तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी पूछ रहा था, तो अक्षर ओ के दो पड़ोसी अक्षर जो होंगे वो होंगे एफ और एन, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं आगे। बताइए, ये प्रश्न आ गया। अब प्रश्न आपके थोड़ा सा मिक्स फॉर्मेट में आएंगे, प्रश्नों को पढ़ते चलिए और बताते चलिए, ठीक है। करा वाशिंगटन वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से उसी संख्या पर जो वर्णमाला में। एक मैंने आपको टाइप डलाया था, मैं टाइप बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप बढ़िएगा। टाइप मैंने लास्ट वाला टाइप सबसे डलाया था, मिसलेनियस, उसी का प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस। शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है, ठीक। बताइए, शब्द वाशिंगटन में, तो वाशिंगटन शब्द लिखा है, लैंग्वेज को समझो, शब्द लिखा है वाशिंगटन, WASHINGTON। शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही इस संख्या पर है जो वर्णमाला में है, जो गिनने पर वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। तो शब्द वाशिंगटन, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। पहले हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द उसी संख्या पर है जो उसी स्थान पर आता है, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। कह रहा है नंबरिंग कर लो। शब्द वाशिंगटन में उसी स्थान पर जिस प्रकार वर्णमाला में होता है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से उस शब्द को बताओ जो उसी स्थान पर बैठा है जिस स्थान पर वर्णमाला में उसका नंबर होता है। शब्द वाशिंगटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो भैया, जी के अगर देखें ध्यान से तो जी है 7 नंबर पर,
और वर्णमाला में भी जी 7 नंबर पर ही होता है, वर्णमाला में भी जी 7 नंबर पर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या करेगा, सही हो जाएगा। शब्द वाशिंगटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या पर है जिस प्रकार वह वर्णमाला में है। बताइए, समझ आई बात कि नहीं आई। तो हमको यही बताना था कि कौन सा है ऐसा जो वर्णमाला में जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर इस शब्द पर भी वो यहाँ पर बैठा हुआ है या बना हुआ है। ठीक है, तो चौथे का जो आंसर होगा ना वो चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः दूसरे 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही अर्थात पहले जैसा ही रहने दिया जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बताइए, ये भी आ गया उसी का प्रश्न जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टाइप, वेरिएबल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8 अक्षरों को उल्टा करना है, 8 अक्षरों को उल्टा करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भैया। अगर ध्यान से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा और अगर आपने लापरवाही की तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भैया। तो कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः दूसरे 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही अर्थात पहले जैसा ही रहने दिया जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न है। कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में, तो पहले 8 अक्षर ए से लेकर एच तक ना, तो आज बनाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, पहले 8 अक्षरों को उल्टा क्रम में, पुनः 8 अक्षरों को, तो 8 8 16 है ना। एच के बाद क्या आएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी तक। क्लियर, उल्टा करना था, उल्टा कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं 16, पुनः 8 अक्षरों को उल्टे क्रम तथा शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही अर्थात पहले जैसा ही रहने दिया जाए, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही अर्थात पहले जैसा ही रहने दिया जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न है। तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां, तो राइट लेफ्ट जुड़ेगा तो 8 7 15, तो राइट 15 आएगा। क्या आएगा, राइट 15 राइट होता है। इधर से काउंट कर लो भैया, 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या मिला, एम, और एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो चौथा वाला सही हो जाएगा, 4। आइए अब चलते हैं 5 के बाद 6 में।
कह रहा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अब देखो ये शब्दकोश का प्रश्न है। एक टाइप होता है, मैं बता दूं, मैंने आपको टाइप डलाया था, उस टाइप का नाम है डिक्शनरी, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। हिंदी में अगर कहें तो शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। ये बात आपको ध्यान देनी है कि डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न, समझ में आई बात कि नहीं। अब क्या है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, और जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नों को करने में थोड़ा सा तकलीफ आपको देखनी पड़ सकती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। मैंने टाइप बता दिया है, आपने लिख लिया होगा। अब देखो, देखिए डिक्शनरी की अगर हम सब बात करें तो आप सबने एक चीज़ देखी होगी, शब्दकोश रिलेटेड प्रश्नों की जब बात करता है तो डिक्शनरी आपने देखी होगी ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश की होती है, आपने देखा होगा मोटी सी होती है, इसमें सिर्फ आपके जो है उसमें क्या होते हैं, वर्ड पावर ही होता है, अच्छा मतलब मीनिंग होता है एक प्रकार से। तो उसमें हमने देखा होगा कि पूरी की पूरी डिक्शनरी एक अल्फ़ाबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग रखी होती है। किसके अकॉर्डिंग? अल्फ़ाबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग रखी होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई शब्द मिलता है तो पहले ए वाले मिलते हैं, फिर बी वाले मिलते हैं, फिर सी वाले मिलते हैं, फिर डी वाले मिलते हैं। इस प्रकार से पूरी डिक्शनरी एक अल्फ़ाबेट सेक्शन में बनाई गई है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद फिर उसमें से जो है सारे वर्ड देने का उन्होंने प्रयास किया, सारे वर्ड देने का प्रयास करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे डिक्शनरी की अगर हम सब बात करें तो जैसे कोई शब्द होता है तो भाई एक नियम होता है कि ये शब्द इस नंबर पर इस सेक्शन में आएगा, ये शब्द इस सेक्शन में आएगा। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए जिससे कह दिया जाए हमको कोई शब्द सर्च करना है तो पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, पहला लेटर, और पहला लेटर अगर किसी का कॉमन होता है तो दूसरा लेटर देखा जाता है, दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लो शब्द है रिवेंज, आपको नहीं पता कि रिवेंज का मतलब क्या होता है, मान लो आपको पता भी है, मतलब अभी समझ के चलना है कि आपको नहीं पता। और अगर डिक्शनरी में आपको रिवेंज शब्द खोजना है, रिवेंज मतलब प्रतिशोध या बदला होता है, अगर मान लीजिए डिक्शनरी में आपको रिवेंज शब्द खोजना है तो कैसे सर्च करेंगे, आपको ये बताना है। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में खोजना है इस शब्द को, तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सेक्शन आर में जाएंगे। बोलो यही करोगे आप सब? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। जब आर सेक्शन में पहुंच जाओगे तो इसके बाद आप ये देखोगे आर ई का सेक्शन, मतलब आर के बाद ई वाले सेक्शन में जाओगे। तो जब आर ई के सेक्शन में जाओगे तो वहीं पर आसपास में आपको रिवेंज आसानी से क्या करता है, मिल जाता है। और वैसे हम एक तरफ से अगर कोई वर्ड खोजने का प्रयास करें तो संभव या पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने कहा रिवेंज, तो रिवेंज को हम क्या करें, इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में दिए गए शब्द को निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अब इनका क्रम बताना है। अगर डिक्शनरी में इन शब्दों को खोजा जाए, एम्बिशंस को, एम्बिजियस को, एम्बिग्यूटी को, एनिमेशन को और एनिमल को, तो कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले मिलेगा और कौन सा शब्द बाद में जाएगा, ये सर्च करके हमें पता करना है। और जब ये पता कर लेंगे तो ऑप्शन में कोई ना कोई क्रम यहाँ पर सही रखा होगा, उसी क्रम को हिट करा देंगे और हमको क्या करेगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? और हमको क्या करेगा कि आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे इसको करना है और कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से अगर देखें समझें तो आओ समझाता हूँ मैं आपको
जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एम्बिशियस, एम्बिजियस, एम्बिग्यूटी, एनिमेशन और एनिमल, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, सबका पहला लेटर चेक करते हैं। अगर पहले लेटर से डिसीजन नहीं मिलता तो सभी का दूसरा लेटर चेक करते हैं, अगर दूसरे से नहीं मिलता तो तीसरा। ये तब तक करते रहते हैं जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में जाएगा, कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर समझें तो इसका पहला लेटर ए है, इसका ए है, इसका ए है, इसका ए है और इसका ए है। अगर सभी का पहला लेटर ए है तो क्या यहाँ से हम पता लगा पाएंगे कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर पहले लेटर्स नहीं लगा सकते तो दूसरा लेटर सभी का चेक करेंगे, ठीक है। अब दूसरा लेटर देखेंगे कि ABCD में लेटर कौन पहले आता है कौन बाद में। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर M आया है, यहाँ पर M आया है, यहाँ पर M आया है, लेकिन यहाँ पर N आया है और यहाँ पर N आया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ABCD में M पहले आता है कि N आता है। तो आप कहोगे सर पहले M आता है, आप कहोगे सर पहले M आता है। तो M आता है तो इसका मतलब जो N वाले हैं ना वो M वाले शब्द से बाद में मिलेंगे, M वाले शब्द से बाद में मिलेंगे। अब देखो सभी का हमने देख लिया तो इसका M कॉमन, तो पहले दूसरे तीसरे वाले नंबर के जो व्यक्ति हैं शब्द हैं वही पहले दूसरे तीसरे पर आएंगे, लेकिन कौन पहले पर कौन दूसरे पे पता करना पड़ेगा। देखो AMB कॉमन है, AMBI, देखो AMBI कॉमन है, AMBI कॉमन है, AMBI कॉमन है, ठीक है। इतना कॉमन हुआ। अब इसका अगला लेटर T है, इसका अगला लेटर G है, इसका अगला लेटर G है। अब दोस्तों ये बताओ कि ABCD में T G में पहले कौन आता है? तो G आता है, बात मान लिया। अब G और G दोनों में क्या है? कॉमन है। अब यहाँ से डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इनका क्या करेंगे? अगला लेटर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो G के बाद U है, इसमें G के बाद U है, ठीक है। इसमें U के बाद O है, इसमें U के बाद I है। तो बताओ ABCD में O पहले आता है कि I? तो आप कहोगे I, तो तीसरा नंबर पहले आएगा, इसके बाद दूसरा वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो यहीं से जीत गया था ना। MBI के बाद यहाँ T चला गया था G, तो G और T में पहले G आता है तो दूसरा सबसे लास्ट में, तो बस पहला वाला जो है तीसरे में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चौथे पाँचवें के नंबर देखेंगे। देखो इसमें लिखा है एनिमेशन, है ना, तो ANIMA तक कॉमन है, ANIM तक कॉमन है। इसमें L है और इसमें T है, तो L वाला पहले आएगा तो पाँचवा जाएगा और लास्ट में चौथा जाएगा। तो 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, एक इसमें जाएगा, आपको देखना है एक में या दो में या तीन में या चार में। 3 2 1 5 4, तो ये आपका C में जाएगा। 3 2 1 5 4 C में जाएगा। तो छठवें का तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 2 1 5 4 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डिक्शनरी वाले क्वेश्चन मिलते हैं और इनको एक एक स्टेप में आपको क्या करना है? पढ़ना है, समझना है और आगे लेकर बढ़ते चलना है, ठीक है। आइए अब लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न में। 6 के बाद 7 वही प्रश्न है, उसको बनाओ ध्यान से। अब बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। शब्दकोश के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करो भाई, कौन सा शब्द पहले जाएगा कौन सा बाद में, क्रम क्या बनेगा। लाइव, लिटर, लिटल, लिटरेरी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लाइव, लिटर, लिटल और लिटरेरी में से क्या जाएगा। देखो इसमें LI है, इसमें LI है, इसमें LI है और इसमें LI है। ध्यान से समझना भाई, इसमें LI है, इसमें LI है, ठीक है ना, इसमें LI है, इसमें LI है। अब अगर यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो LI तो सभी का कॉमन है
अब देखो इसमें V है, इसमें T है, इसमें T है, इसमें T है। अब का आपको ये देखना है कि V और T में पहले कौन आता है ABCD में। तो भैया T आता है B से पहले, तो V वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो कन्फर्म है। अब इसका T है, इसका T है, इसका T है, इसका अगला लेटर भी T है, इसका अगला लेटर भी T है, इसका अगला लेटर लेकिन E है, तो इसका मतलब चौथा वाला आएगा सबसे पहले, ठीक है, चौथा वाला। अब इसके बाद TT वाले देखो, इसमें TT कॉमन था, इसमें TT कॉमन था, T के बाद इसमें E है और इसमें T के बाद L है। L से पहले E आएगा तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और सबसे लास्ट में V वाला जाएगा पहला। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में जाएगा? सेकंड वाले में। 4 2 3 1 सेकंड वाले में जाएगा और सेकंड वाला इसका सही जवाब होगा 7वें का दूसरा। सातवें का दूसरा जाएगा बच्चों, ठीक है ना, 7वें का दूसरा। आइए चलते हैं 8वें। फिर से वही शब्दकोश वाला पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो चलो व्यवस्थित करो भाई और बताओ कि इसका सही जवाब क्या आएगा। बताओ। अब आ जाओ देखते हैं। तो कह रहा नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रिकरी, ट्रांसफ़र और ट्रांसप्लांट। तो 1 2 3 4 5 में से कौन सा इसका सही जवाब होगा आपको बताना है। बोलो बेटा। तो देखो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पहले जाएगा और कौन सा शब्द बाद में जाएगा। 1 2 3 4 5 में से आपको बताना है कि क्या जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रिकी, ट्रांसफ़र और ट्रांसप्लांट। अब देखो TRANS, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर इसको देखें तो TRI, इसमें I है, इसमें TRA है, इसमें TRA है, इसमें TRA। तो जिसमें I है ना तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाएगा। TRANS, 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 इतना सभी में कॉमन है। अब इसका ध्यान से देखो, इसको तो भूल जाओ, तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि इसमें आई आ गया और बाकी तीसरे में क्या है? ए है ना। अब देखो इसका अगला लेटर F है, इसका अगला लेटर P है, इसका अगला लेटर F है और इसका अगला लेटर P है। तो F और F वाले चेक करो। इसका अगला लेटर O है और इसका क्या है? E है। तो सबसे पहले चौथा आएगा, चौथे के बाद F वाला पहला आएगा। अब आगे बढ़ते P वाला। S के बाद P था, S के बाद P था, P के बाद L है, P के बाद O है, तो L वाला आएगा पाँचवा, पाँचवें के बाद दूसरा और दूसरे के बाद सबसे लास्ट में पहला जाएगा। ओह 4 3 4 1, यहाँ तीसरा जाएगा, तीसरा वाला सबसे लास्ट में तीसरा वाला ना। ये 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3 और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो सेकंड वाला इसका सही जवाब होगा। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर दिया तो 4 1 5 2 3 जाएगा, 4 1 5 2 3 जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक बढ़िया से समझ में आया होगा
और क्या होता है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आप सब बढ़िया से समझ पाए होंगे सभी लोग बढ़िया से। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। नौ नंबर कह रहा है शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, बताइए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर जाएगा। सेंटीमेटलाइज, सेंटलोइश, सेंटीमेटेली और सेंटेनले, बोलो ये आपके शब्द। एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी सब में कॉमन है। अब इसमें ई आ गया, बाकी सब में एस ई एन टी। ध्यान से देखो, एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी। इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें, लेकिन इसमें ई है, तो भाई ये तो पहले नंबर पर जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा तीसरे स्थान पर, ठीक है, ये पहले नंबर पर आएगा। अब दूसरा तीसरा देखो, तो इसमें देखो आई 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 कॉमन है। ठीक है, आई कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन है। अब देखो इसका लेटर एम है, इसका लेटर एम है, इसका एन है, तो भाई ये तो सबसे लास्ट में गया। एम वाले में आ जाओ, एम ई एन टी ए एल, एम ई एन टी ए एल, एम ई एन टी ए एल कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसका लेटर आई है और इसका लेटर एल है, तो ये वाला किस में जाएगा, ये वाला दूसरे में जाएगा और ये वाला तीसरे में जाएगा। तो हमसे तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा, तो यही तीसरा वाला ही आएगा तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर ये जाएगा, चौथे स्थान पर ये जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना, तो सबसे पहले दूसरा वाला आया, ठीक है, दूसरे के बाद पहला वाला आया, पहले के बाद तीसरा वाला आया, तीसरे के बाद चौथा वाला। तो हमसे तीसरे स्थान पर तीसरा वाला ही रहेगा। ठीक है, तो 9 का जो आंसर होगा ना वो थर्ड होगा, 9 का जो आंसर होगा ना थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है। कारपेट, कार्ट, कैरी और कारपस। तो देखो सी ए आर कॉमन है, इसका लेटर पी है, इसका टी है, इसका आर है, इसका पी। तो पी वाला तो पहले आएगा भाई, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, पी से बाद आर आता है, इसमें ई है, इसमें यू है, तो पहले स्थान पर ये आएगा। और पी वाला चौथे स्थान पर, चौथा वाला दूसरे पर। सी ए आर टी और सी ए आर आर, तो ये तीसरे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर पूछा है, तो चौथे स्थान पर सेकंड वाला कार्ट ही चौथे नंबर पर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा, कार्ट होगा, CART कार्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो आपके डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हैं और इनका प्रारूप कैसे होता है पूछने का और प्रश्न करने का, वो सारी चीज़ें आप सबको बढ़िया से समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको जो थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपकी अभी कराना शेष रह गई हैं। तो धीरे धीरे वहाँ तक मैं आप सबको लेकर पहुँचूँगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सभी को।